Start, right? सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। तो आज हमारे साथ हमारी बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं शिखा, जिन्होंने एफएओ में रैंक 4 सिक्योर किया है। और इनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। ये वैसे तो सीए हैं, एंड इससे पहले वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के तौर पे काम कर रही थी। और अब इनका चयन बीपीएससी में हुआ है, 69 बीपीएससी में। एफएओ में शी हैज सिक्योर्ड रैंक 4। सो शिखा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले तो एक जनरल सा क्वेश्चन से जैसे स्टार्ट करते हैं ना, कैसा लग रहा है आपको? मैम ऐसे भी कोई भी एग्जाम क्लियर होता है तो इट्स लाइक कि चलो कुछ मिल गया है हमें। सो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक थैंक यू, बट आई वुड लाइक टू स्पेसिफिकली थैंक यू द सिविल्स टीम एंड सर, like who has through his mentorship and guidance acted as a lighthouse which has made us to sail through this BPSC exam. So I'm very grateful to our sir and the civils team. ये तो थैंक यू सो मच शिखा, ये आपका बड़प्पन है। तो शिखा, अगर हम Yes ma'am. आपकी जर्नी के बारे में बात करें, लाइक आपने पहले आप सीए हैं, ठीक है। सीए Yes के ma'am. बाद आपने सडनली आप सिविल सर्विसेज में आपका रुझान कैसे हुआ? मैम एक्चुअली बैक ऑफ द माइंड में तो पहले से ही सिविल्स था, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि एक बैकअप बना लेना चाहिए लाइफ में, इसीलिए मैंने सीए किया, फिर उसमें 3 साल जॉब की। देन आई मूव्ड ऑन टू दिस सिविल सर्विसेज। एंड फिर इसी जर्नी में मैंने डबल एओ भी पास किया, एंड नाउ लाइक सर के हेल्प से मैंने ये 69th में रेवेन्यू ऑफिसर एंड रैंक 4 इन एफएओ मैंने अचीव किया। तो बिकॉज बीपीएससी में आज तक मैंने किसी से भी ऐसे हेल्प नहीं लिया, सर हैज बीन देयर, लाइक सर मेरे पहले मेंटर है बीपीएससी के, ऐसे बोल सकते हैं। ओके ओके। तो शिखा, लाइक जब आपने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के बारे में सोचा, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे आपका कुछ एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहा होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे थे, आप ऑलरेडी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जिसमें भी एक यू हैड अ गुड करियर अपॉर्चुनिटी देयर एज वेल। सो यस व्हाट मैम। वाज द मेन मोटिवेशन बिहाइंड जॉइनिंग द सिविल सर्विसेज? कि आपने किसी को देखा, या आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स ने कहा कि बेटा ये तो ठीक है, एक सरकारी नौकरी भी अपनी होनी चाहिए, तो यू शुड गो फॉर दिस? सो कुछ ऐसे इसके पीछे? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब सरकारी नौकरी चाहिए थी वगैरह। मैं एक छोटे सा इंसिडेंस बताऊंगी। जब मैं धनबाद में थी तो सीए का प्रिपरेशन कर रही थी, तो वहां पे एक मैम आई थी जो कि एसपी थी। तो उन्होंने ना पूरा चेंज ही कर दिया था। मतलब जैसे कि जनरली क्या होता था कि लड़कियों के कॉलेज के सामने, एसएसएलएनटी के सामने ना बहुत सारे लड़के ड्यूरिंग जब वो छुट्टी रिसेस होती थी तो बहुत ज्यादा भीड़ लगा देता था। तो मैम वाज सो फियरलेस कि मैम ने वो लाइन ही सुधार दिया। मतलब वहां कोई फटकता भी नहीं था जब वैसे होते थे। एंड प्लस मैम की इतनी ज्यादा चर्चा होती थी तो वहां से कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिला। फिर मैंने जब इसके ऊपर और रिसर्च किया कि देयर आर मेनी थिंग, मतलब वो बहुत ही डायनेमिक फील्ड होता है एंड आपको अपॉर्चुनिटी देता है एज अ ह्यूमन भी ग्रो करने के लिए, एंड एज अ करियर वाइज भी ये ग्रो करने के लिए। शायद ही एक कोई ऐसी जॉब है जो आपको एज अ पर्सन भी बेटर पर्सन बनाती है, एंड प्लस कि आपको करियर में भी एक अचीवमेंट देती है। तो आई थिंक दिस सिविल सर्विसेज इज द ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म टू लाइक व्हाट यू आर लाइक करियर वाइज भी, ऑल्सो सेल्फ, मतलब आप कितना चैलेंजिंग एंड डायनेमिक चीजें ले सकते हो अपने लाइफ में। राइट, ये आपने बहुत सही कहा कि जब इंसान को मोटिवेट होना होता है ना, तो अपने आसपास की चीजों से ही वो मोटिवेशन उसको मिल यस। जाती है। जो कोच वो देखता है। तो शिखा, लाइक आप ऑलरेडी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पे आपका सिलेक्शन हो रखा था, आप उसमें ट्रेनिंग में काम कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से बीपीएससी दिया, तो कहीं ना कहीं आपको मेन सर्विसेज में आना था, रैंक इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब? यस मैम, वो तो यस मैम, रैंक इम्प्रूवमेंट का था। बिकॉज द जॉब विच आई एम प्रेजेंटली इन नाउ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इट इज लेवल 7 एंड इट इज अ गेजेटेड पोस्ट एंड इट इज डिफरेंट सर्विसेज। ऑडिट सर्विसेज लाइक बीएस है, बिहार ऑडिट सर्विसेज है, तो वो डिफरेंट था। एंड अभी जो मैंने दिया है वो लेवल 9 की जॉब है, एंड वो राइट तो राइट। एक है ही एस्पेक्ट। यस तो शिखा, अब हम बात करते हैं आपकी ये पूरी जर्नी की, राइट। सो एज वी मैम। ऑल नो कि बीपीएससी के 3 स्टेजेस हैं अपने। प्रिलिम्स है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है। तो अगर हम स्टेज 1 की बात करें, प्रिलिम्स की, तो प्रिलिम्स में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? आपने किस तरह से अपने आप को फोकस रखा, क्योंकि अब बीपीएससी में भी नेगेटिव मार्किंग है। तो आपका हम्म। क्या अप्रोच था प्रिलिम्स के पेपर को लेके? मैम अगर बोलूँ तो वैसे मैंने 67th वाला दिया था। तो मैं 67th में मैं प्री क्रैक नहीं कर पाई थी। उस समय एग्जाम का पैटर्न कुछ अलग था। अगर मैं डेडिकेटली अगर प्रिपेयर की थी बीपीएससी की, दैट वाज 67th। 69th में मेरे को उतना टाइम नहीं मिला था क्योंकि मैं यूपीएससी का मेंस लिख रही थी, वो 24 को एंड हुआ था एंड 30th वाज दिस व्हाट यू कॉल 69th का एग्जाम था।
तो जो भी वो 4-5 दिन मिले थे, तो मैंने बस वो जो स्टैटिक होता है फोकस उस पे किया था, बिहार स्पेसिफिक। आई एम नॉट, मतलब आई डिड नॉट गो इनटू लाइक मल्टीपल रिसोर्सेज, जो मैंने पहले से ही पढ़ रखा था उसे ही निकाला और उसे ही बार बार रिवाइज किया। एंड पीवाईक्यूज, यस मैम, पीवाईक्यूज आर द ग्रेटेस्ट सोर्स। मतलब राइट। चाहे आपका पैटर्न क्वेश्चन की कुछ भी चेंज हो जाए, नेगेटिव आ जाए या कुछ भी हो जाए, बट थीमेटिक जो एरियाज होते हैं वो सेम ही रहते किसी भी एग्जाम के, बीट यूपीएससी या बीट बीपीएससी। अगर वो हिस्ट्री के 30-35 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो उसी एरिया से पूछेंगे, और उनका एरिया भी स्पेसिफाइड है। अगर आप थीम वाइज जाओ तो थीम सारे सेम रहते हैं। तो मैंने उसी बेसिस पे फोकस किया था, एंड वो 4-5 दिन मैंने पूरा स्पेसिफिकली बिहार स्पेसिफिक एंड जो स्टैटिक बुक थे वही मैंने रिवाइज किया था। तो मतलब प्रीलिम्स में आपका आपका एक कुछ टारगेटेड टाइम ऑफ स्टडी होता था, आवर्स ऑफ स्टडी होते थे, लाइक कि आप जैसे मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन फोकस जब प्रीलिम्स आता था तो उसके 2-3 महीने पहले टोटली प्रीलिम्स पे फोकस किया, इतने घंटे आपको पढ़ना है, ये सारी स्ट्रैटेजीज, ये सारी कहते हैं ना एक टाइम टेबल रूटीन बना, क्योंकि आप ऑलरेडी यस मैम, बट सर्विसेज में इट थे। वॉज नॉट इन टू नंबर ऑफ आवर्स, बट इट वॉज ऑफ टारगेट। सपोजिटली अगर मैं चाहती हूँ कि आज मुझे एंशियंट इंडिया कंप्लीट करना है एंड दीज आर द सोर्सेस, तो आई ट्राई टू लाइक, चलो ठीक है, कभी 100% नहीं हो पाता है, बट एटलीस्ट आई लाइक आई यूज टू फिनिश 80% और 70% ऑफ इट, जो कि मुझे लाइक रादर देन टाइम बाउंड मैनर में टारगेट, मतलब ऑब्जेक्टिव जो होता है वो अचीव करने के लिए देता है कि टुडे अगर मुझे करंट अफेयर सपोजिटली जून का करना है एंड एंशियंट करना है, तो मैं वो कंप्लीट करके ही सोऊंगी विथ पीवाईक्यूज। मतलब लास्ट में मैं सोने से पहले मैं उसके जितने भी पीवाईक्यूज थे बीपीएससी के, मैं वो देख के सोऊंगी। तो ये स्ट्रैटेजी था प्रीलिम्स का। तो अब आपको पता है शिखा, प्रीलिम्स का एग्जाम अभी बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो प्रीलिम्स को लेके आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे? मैम प्रीलिम्स को लेके सलाह ये देना चाहूंगी कि मैम मेंटेन योर कूल इन द एग्जाम हॉल, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं पढ़े हो। अगर आपने बहुत मेहनत किया है तो यू आर नोइंग एवरीथिंग। वो जो राइट। 2 घंटे होते हैं वहां पे काम मेंटेन करना एंड कूल मेंटेन करना, दैट इज द फर्स्ट थिंग विच एवरी स्टूडेंट शुड फोकस ऑन। फिर उसके बाद होता है कि आप क्वेश्चन रीड करो, बहुत अच्छे से रीड करो, 1 2 3 बार रीड करो। देन आप, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें फर्स्ट ग्लांस पे लगता है अरे ये क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है, बट आप हम्म। वो जब 2 3 बार रीड करोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, आप एलिमिनेट कर पाओगे। सो एलिमिनेशन इज ऑल्सो लाइक, जब नेगेटिव मार्किंग आ गई और स्टेटमेंट बेस है, देन एलिमिनेशन इज द की टू लाइक क्लियरिंग द कट ऑफ। ये तो हो गया एग्जाम हॉल में, बट इससे पहले भी अगर अभी बात करें, आई थिंक हार्डली अब 13 डेज या 12 डेज राइट। बाकी है। राइट। तो मैम राइट। वही वो टारगेटेड अप्रोच एंड पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज आर नॉन नेगोशिएबल मैम इस एग्जाम में, क्योंकि वो थीम्स बहुत ही सेम होते हैं। अगर कोई भी आप बुक पढ़ रहे हैं जहाँ पीवाईक्यूज है, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आप कोशिश करें कि पढ़े, क्योंकि हो सकता है कि उसके फ्रिंज एरियाज जो है आपसे स्किप हो सकते हैं। तो आप उसके एक्सप्लेनेशन को भी पढ़े एंड उसी को बार बार पढ़े। मतलब मेक श्योर कि एग्जाम से पहले 2 3 बार आप उस चीज को पढ़ चुके, बीट करंट अफेयर्स। एंड करंट अफेयर्स भी ना बहुत फैला के नहीं, इफ यू आर रीडिंग फ्रॉम वन सोर्स, ट्राई टू स्टिक ऑन दैट। क्योंकि एक राइट। दो क्वेश्चन के पीछे भागने से ना हम क्या करते हैं कि अपना बहुत सारा चीज कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। राइट। राइट। सो इट्स एग्जैक्टली। बेटर टू स्टिक टू वन सोर्स ऑफ योर मटेरियल। सो वो राइट, बहुत वेल ही सेड। इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो आपने एकदम सही कहा शिखा। तो ये तो हमारी प्रीलिम्स की स्टेज 1 की बात हो गई, ठीक है। अब हम स्टेज 2 की ओर बढ़ते हैं, दैट इज मेंस, जो कि काफी बहुत मेजर रोल तो मेंस का ही होता है, वहां पे आपको नंबर्स मिलते हैं, आंसर राइटिंग है, ऐसे है। यस तो उस चीज को आपने कैसे पक्का किया, उस चीज पे आपने कैसे मेहनत करी? मैम, मेंस के लिए क्या था कि पहली बात तो जितने भी टॉपिक्स है, क्योंकि वेल डिफाइंड उतना नहीं है। बीपीएससी का अगर देखो तो आप लिखा रहेगा इंडिपेंडेंस या कुछ वैसा है। तो जितने भी फ्रिंज एरियाज है उसके एक कंसोलिडेटेड नोट्स होने चाहिए आपके पास। मतलब बिटवीन प्री एंड मेंस ना, उससे पहले आपका ये रेडी होना चाहिए कि अगर आईआर के क्वेश्चन है तो यू शुड बी नोइंग कि पास 3 महीने में ना आईआर का आपके पास कुछ कुछ बेसिक्स नोट्स होने चाहिए। या इकोनॉमी है या बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है, तो वहां से आप चैप्टर वाइज देखोगे, तो वहां से आप चैप्टर वाइज निकाल के डेटा फैक्ट्स एंड इवन स्कीम्स विच आप जो आंसर को एनरिच कर सकते हो, वो सारी चीजें अभी आपके पास रेडी होनी चाहिए, वो प्री और मेंस के बीच में। फिर अभी क्या चैलेंजिंग हो गया मैम कि पेपर कंप्लीशन, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला था जब मैं लिख रही थी, तो उनका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था। तो हम्म। आंसर राइटिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट हैज बिकम इक्विवेलेंट टू यूपीएससी। यूपीएससी में भी आपको 3 घंटे में उतने लिखने पड़ते हैं वर्ड्स, एंड नाउ बीपीएससी हैज आल्सो बिकम, आई वुड से कि बीपीएससी थोड़ा ज्यादा टफ हो गया, वो ज्यादा लेंदी हो गया है यूपीएससी से। तो पेपर कंप्लीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या है मैम, क्योंकि अगर क्वेश्चंस इतने सारे आ रहे हैं तो आपको कुछ
चीट कोड्स होने चाहिए, आपका आपके पास डायग्राम होना चाहिए सपोजिटली ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में, रादर देन राइटिंग की अच्छा यहाँ यहाँ ट्राइबल रिवोल्ट हुआ, आप जल्दी से एक बिहार का मैप बना दो, अच्छा ठीक है संथाल यहाँ हुआ है, तो आप वो चीज ना डायग्राम के थ्रू ड्रॉ कर सकते हो। मुझे याद राइट। है 69th में मॉनसून से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, तो मैंने बस इंट्रोडक्शन लिखा था एंड मैंने इंडिया का मैप बनाया था एंड मैंने वो डिपिक्ट कर दिया था कि चलो ITCZ है ना, जुलाई के करीब वो शिफ्ट हो जाती है, एंड वो डायग्राम के थ्रू आप बना दो तो क्या है कि आधे पेज में वो आपका कंप्लीट हो जाता है, एंड आप पॉइंटर्स भी लिख दो, तो आपका वो रिप्रेजेंटेशन भी आंसर का सही हो जाता है एंड यू मीट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो। एग्जैक्टली, यस। तो ये तो आपने बट बहुत ही सही राइटिंग बताया। प्रैक्टिस एंड कंप्लीशन पेपर इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, वेरी क्योंकि इंपॉर्टेंट। कंपटीशन बहुत ही बढ़ गया है। राइट, राइट, एग्जैक्टली शिखा। तो शिखा, उसके बाद हम फिर, ये तो आपका हो गया, मेंस की बात हो गई। मेंस में आपने स्पेसिफिकली जो आपके सोर्सेज रहे, और किस तरह से ऐसे राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेंस में उसका भी, तो इन सब छोटी छोटी चीजों को आपने किस तरह से हैंडल किया? मैम क्योंकि मैं UPSC का रिग्रेसिवली प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरे पास ऑलरेडी उसके नोट्स थे। जैसे ऐसे के लिए क्या था, मैं मल्टीपल सोर्स विजन के हैं, फोरम के हैं, एंड प्लस टॉपर्स कॉपी जो होते हैं UPSC के जो टॉपर्स हाँ, हाँ, कॉपी होते हैं, तो वहां से मैं काफी सारे एनेक्डोट्स या वो सारे उठा के एक जगह पे मेरा वो कलेक्टेड है। एंड थोड़ा बिहार में ये हो जाता है कि मैम एक बिहार स्पेसिफिक वो प्रोवर्ब्स पे आते हैं, हम्म, तो हम्म, मैम उसके हम्म, लिए भी मैंने उठाए थे, कहीं नेट से सर्च ही किया था कि व्हाट आर द मतलब फेमस कोटेशन इन बिहार, एंड उसके इर्द गिर्द मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स वैसे प्रिपेयर कर लिए थे, तो दैट हैज हेल्प मी। और उससे भी एग्जाम हॉल में क्या होता है बैठ के कि आपको ब्रेनस्टॉर्म करना होता है हर टॉपिक पे बिफोर राइटिंग एनी लाइक ऐसे, यू हैव टू एटलीस्ट गिव 10 10 मिनट्स और 15 मिनट्स टू ब्रेनस्टॉर्म योर ऐसे कि हाँ ये उसका ये होगा, एंड ट्राई टू कवर मैक्सिमम एरिया या डायमेंशंस इन योर ऐसे, देन यू शुड स्टार्ट राइटिंग ऐसे। तो उससे क्या है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपका एक ऐसे होता है, एंड जो कि आपको अच्छे मार्क्स फेच करते हैं। राइट, राइट, एंड यस, एंड यस। एंड मैम GS के लिए तो सेम है कि बहुत सारे PYQs है मैम, PYQs बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लिए भी, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन आप उठा के देखो तो वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। करंट अफेयर्स थोड़ा डाइसी हो जाता है, बट मैम मैं विजन का मटेरियल फॉलो की थी जहाँ पे साइंस एंड टेक का होता है, जैसे मेंस वो 365 आता है, तो उससे मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस मतलब सारे टॉपिक्स कवर किए थे। एंड यूट्यूब्स पे भी बहुत सारे ऐसे चैनल है जो कि बताते हैं कि दीज आर द हाई यील्डिंग टॉपिक्स, तो मैंने वो सब उठा के उसको प्रिपेयर कर लिया था। तो शिखा, अब हमने प्रीलिम्स की बात भी कर ली, मेंस की बात भी कर ली, अब हम इंटरव्यू की बात करते हैं। क्योंकि यस आप मैम। ऑलरेडी सर्विसेज में हैं, और फिर जब आप आपके पास एक, तो जब आप इंटरव्यू देने गए होंगे तो एक अपर हैंड तो था ही कि यार ये तो ऑलरेडी यू आर ऑलरेडी वर्किंग एज अ असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर। सो इंटरव्यू के लिए आपका क्या स्पेसिफिक प्रिपरेशन थी, उसके बारे में भी बताइए। मैम इंटरव्यू वाज लाइक मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी, क्योंकि मैं बिपार्ट में ट्रेनिंग के थ्रू जा रही थी एंड वहाँ हार्डली टाइम मिलता है, आप 5:30 से रात 8 बजे तक, 8:30 बजे तक पैक रहते हो, तो उसमें मैम पढ़ने का कुछ भी मौका नहीं आया। तो सर से मैंने बोला तो सर बोले अरे आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। सर का मोटिवेशन बहुत ही काम आया, बिकॉज सर वॉज टेलिंग कि अरे आपको आता है, बस आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो इंटरव्यू इज ऑल्सो ऑल अबाउट माइंड गेम ओनली, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली बहुत कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा था इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, एंड डिपार्ट में छुट्टी मिलना भी बहुत ही मुश्किल था। मतलब आपका कल इंटरव्यू है तो आज शाम में वो आपको छोड़ेंगे, मतलब वो जल्दी जनरली नहीं देते, वो 2 दिन भी नहीं देते उस चीज के लिए, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी मैंने सर का मॉक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें सर ने जितने भी डायमेंशंस बताए थे मुझे कि आप इस पे वर्क कर लो कि आपका ये काम आएगा, तो मैंने उसी डायमेंशंस में वर्क किया मैम, उसके अलावा मैंने इंटरव्यू में और कुछ भी नहीं किया। तो अच्छा, तो फिर शिखा, इस पे मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आपको जो हमारे सुपर कोच है उनकी एनालिसिस पावर, एनालिटिकल मतलब जो है ना, कैसी लगी? मैम बहुत सही थी, क्योंकि सर ने कहा था कि अगर आप जाओगे तो 80% आपके बैकग्राउंड से ही क्वेश्चन रहेगी, एंड वहां पे भी वही चीज हुई कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे मेरे बैकग्राउंड से ही पूछा गया था, तो वो एक कॉन्फिडेंस देता है ना कि जब आप जान लो कि अच्छा ठीक है आपके ही एरिया से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सर उसमें कहीं ना कहीं सर ने उसमें हेल्प किया था कि आपके ये एरियाज है, और फिर उन्होंने कुछ बताया था कि ट्राई टू बी हम्बल और वैसे करके, तो बहुत सारी चीजें मैंने इनकॉर्पोरेट की थी। और मैंने एक और चीज की थी, मैंने सर के अलावा और कोई भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया था। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मॉक इंटरव्यू देने से भी आदमी कंफ्यूज हो जाता है एंड दे फॉरगेट व्हाट इज द डिमांड ऑफ द इंटरव्यू। तो मैंने बस सर को फॉलो किया, सर ने जितना बोला मैंने उतना करके बस मैं इंटरव्यू में गई थी।
ओके शिक्षिका, हमने बहुत सारी पढ़ाई की बात कर ली, प्रीलिम्स की बात कर ली, मेंस की बात कर ली, इंटरव्यू की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि जब आपका रिजल्ट आया, तो हाउ वाज योर रिएक्शन, हाउ वाज योर फैमिलीज रिएक्शन, कैसा रहा, कैसा माहौल था आपके आसपास? मैं जानना चाहती हूँ, स्पेशली आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था। मैम वही मैं बोलती हूँ कि मतलब हमसे ज्यादा हमारे पेरेंट्स खुश होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग बोल देते हैं कि चलो ठीक है, दिस एग्जाम वाज गिवन बाय मी, बट द एफर्ट्स एंड द सपोर्ट विच योर पेरेंट लाइक पेरेंट्स, दैट इज लाइक लाइक बियॉन्ड इमेजिनेशन, क्योंकि उनके बिना हम नहीं है। तो उनके लिए तो ये बहुत ही ब्रेड टेकिंग मोमेंट होता है। तो मैं तो यहाँ शायद ही मिठाई वगैरह खाई होंगी, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने सब जगह मिठाई बताया, ये बांटा। और कोइंसिडेंटली वो गांव में भी थे, तो वो उनके लिए और ज्यादा मतलब खुशी दुगनी हो जाती है ना, कि जब आप वो शेयर चीज करते हो। तो पेरेंट्स की हैप्पीनेस से ज्यादा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मतलब ठीक है, आपका लिस्ट में नाम है, बट द रिएक्शन ऑफ योर पेरेंट्स एंड द स्माइल एंड द सेटिस्फैक्शन ऑन देयर फेसेस आर लाइक बियॉन्ड इमेजिनेशन। मतलब आई कैन नॉट पुट इनटू दैट वर्ड्स की लाइक हाउ दे फील। सो बेसिकली हमें खुशी होती है, बट उससे ज्यादा खुशी क्या होती है, आपके आसपास के लोग बहुत खुश हैं कि आपका ये सक्सेस है। एंड दैट इज द थिंग विच मेक्स यू लाइक कि हाँ मैंने कुछ किया है। तो बेसिकली पेरेंट्स की ही खुशी बहुत मतलब हमारी खुशी है। एग्जैक्टली ये शिखा, आपने एकदम सही कहा कि जब आप वो मुस्कान अपने माँ बाप के चेहरे पे देखते हो ना, तो वो सुकून ही कुछ अलग होता है। सिलेक्शन की खुशी तो है ही, दैट इज वन यस। डिफरेंट थिंग, बट द स्माइल ऑन अ पेरेंट्स फेस, वो उस खुशी को यस मैम। दुगना कर देती है। लाइक यू फील, यू यस मैम। हैव अ सेंस ऑफ कंटेंटमेंट। ओके, अच्छा, मैं अपने पेरेंट्स को ये खुशी दे पाई। तो ये आपने यस बहुत मैम। ही सही बोला शिखा। तो शिखा, अगर हम आपकी ये पूरी जर्नी की बात करते हैं, ठीक है, ऐसा तो रहा ऑब्वियसली इट मस्ट बी फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। बहुत टाइम ऐसा यस होगा मैम। जब आप थोड़ा डीमोटिवेटेड रहे होगे, अपनी पढ़ाई में कांस्टेंट नहीं रहे होगे, कंसिस्टेंसी नहीं रही होगी। तो जब आप डीमोटिवेट होते थे, या आप जब कभी कुछ टेंशन में होते थे, या कोई भी प्रॉब्लम आपको एक्स वाई जेड दिमाग में कर रही होती थी, उसका आपकी पढ़ाई पे इम्पैक्ट ऑब्वियसली पड़ता ही होगा। तो आप उस चीज को किस तरह से टैकल करके दोबारा रिवाइव करके बैक टू अपनी स्टडीज आते थे? मैम ये बैक टू ट्रैक मैम, अगर पढ़ाई से थोड़ा भटकना वो काफी नॉर्मल है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मैं हाँ। हर रोज पढ़ रहा हूँ, वो काफी क्वाइट नॉर्मल है। राइट। बट मेरा स्केप गोट एक मेरा वर्कआउट हुआ करता था मैम। मैं डेली मतलब वर्कआउट करती थी विदाउट एनी फेल। आई यूज टू वर्कआउट। तो उससे क्या होता था कि एक पॉजिटिविटी आती थी कि यस यू कैन डू। सो सिमिलरली थिंग्स, जो सिमिलर एनर्जी मुझे वर्कआउट से मिलती थी, वो कैरी थ्रू होती थी मेरे पढ़ाई में। तो वर्कआउट वॉज द थिंग। एंड समटाइम्स चिट चैटिंग मैम, अपने फैमिली से बात करो या फ्रेंड से गॉसिप कर लो। सो लिटरली गॉसिप कर लो, तो वो क्या होता है कि आपका एक जो मेंटल प्रेशर होता है, यू फॉर समटाइम्स क्या होता है ना, पढ़ाई से अलग हो जाते हो, तो उससे क्या होता है, माइंड रिफ्रेश भी हो जाता है एंड आप बैक टू ट्रैक भी आ जाते हो। एंड बहुत सारी चीजें हेल्प करती है मैम। कभी कभी पेरेंट्स से आप बात करो तो यू गेट अ रीजन कि आप ये क्यों कर रहे हो। फिर मैं कोर्स लिख के चिपकाया करती हूँ मतलब अपने आसपास, तो जब उस पे नजर जाती है तो अच्छा ओके, दिस इज द थिंग विच आई डू। तो मैम यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको हेल्प करती है। बिकॉज इनिशियल डेज में मुझे भी बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। मैं भी 2-3 साल ट्राई कर रही थी, मुझे मेरे कहीं भी एग्जाम क्रैक नहीं हो रहे थे। एंड आपको लगता है कि आप इतना हार्ड वर्क पुट इन कर रहे हो, तो भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको बहुत सपोर्ट होते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स। मेरे केस में मेरा ब्रदर होता था, तो ही यूज टू से कि अगर तुम्हें लग रहा है कि यू आर प्रोग्रेसिंग, देन कंटिन्यू इट, बिकॉज इट्स जस्ट अ कॉम्पिटिशन। ऐसा नहीं है कि यू आर लेस केपेबल ऑफ एनीबडी, बट इट्स जस्ट अ कॉम्पिटिशन। आज नहीं होगा कल हो जाएगा। सो ऐसे कुछ कुछ लोग जो होते हैं, जो पॉजिटिविटी आप में जगाए रखते हैं, उनसे भी बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो हो सकता है आपके पेरेंट्स हो, आपके ब्रदर हो, आपके फ्रेंड्स हो, या आपके पार्टनर हो, या कोई भी हो, वो आपको हेल्प कर सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप positive people around you who has believed that you can do it, because sometimes we fail to believe in ourselves, but there are राइट। people who will make yourself more confident कि नहीं नहीं तुम तो कर सकते हो। सो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो योर कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन थ्रू आउट ये दिस होल जर्नी कौन था वो? मैम ऐसे वन पर्टिकुलर पर्सन ऐसे नहीं होते, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लेसेस चेंज किए हैं। तो मुझे आई वाज लकी इनफ टू दैट आई गॉट मेनी पीपल। मैं जब दिल्ली में थी, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वहां भी। मेरे एक मेंटर थे, सर संतोष सर थे। वो काफी मोटिवेट करते थे। आई स्टिल आई कैन रिकॉल, जब मैं 2022 का सी सैट फेल कर गई थी यूपीएससी में, देयर वाज नोबडी लाइक हु वाज सपोर्टिंग। इवन माय पेरेंट्स वर वेरी डिसहार्टेंड। देन ही वाज द ओनली पर्सन हु सेड मी कि अरे आप कर सकते हो।
ठीक है, सो दैट मोटिवेटेड मी एंड दैट केप्ट मी अफ्लोट। फिर जब मैं पटना आई तो मुझे सौरभ से ना सर का नंबर मिला, तो मैं सर से कांटेक्ट हुई, तो सर वाज द गाइड फॉर मी। या सीए में भी था, तो मैं जब सीए भी कर रही थी तो वहां पे मेरे पेरेंट्स थे, क्योंकि मैं घर से ही कर रही थी चार्टर्ड अकाउंटिंग, तो वहां मेरे पेरेंट्स थे। तो थ्रू आउट बहुत सारे लोग होते हैं मैम जो आपको बहुत ही मतलब थोड़े पीरियड के लिए आते हैं, बट दे दे कंट्रीब्यूट अ लॉट इन योर लाइफ एंड योर पर्सनालिटी। सो आई हैव बिन लकी इनफ कि मुझे काफी सारे ऐसे पॉजिटिव लोग मिले हैं मेरे लाइफ में। राइट शिखा, ये तो यू आर लकी बिकॉज ऐसे अच्छे लोगों का अपनी लाइफ में होना भी हमारी सफलता का श्रेय उनको भी जाता है। बिकॉज वो मैम अगर उनको ही जाता है, मैम राइट, उनको ही जाता है मैक्सिमम टाइम। क्योंकि वो एक पुश फैक्टर उनका ही रहा, उनका आप पे विश्वास था, हाँ, यस। तो दैट यस मैम। मोटिवेटेड यू टू वर्क मोर हार्ड। सो यस शिखा, मैम। अब हम बात करते हैं जैसे कि जो बच्चे हैं एग्जाम दे रहे हैं बीपीएससी का, या फॉर दैट मैटर यूपीएससी, एनी एग्जाम, उनको क्या यस चीज मैम। अपने दिमाग में रखनी चाहिए? कई बार क्या होता है कि वो प्रिपरेशन को लेके इतना ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि कभी रिजल्ट नहीं आता, तो वी सी मेनी केसेस लाइक स्टूडेंट डिप्रेशन में चले गए, या इवन सम ऑफ देम सुसाइड भी कर लेते हैं। तो बहुत ज्यादा वो यस अपने मतलब ऊपर प्रेशर लेके चलते हैं या जो भी है। तो इस चीज पे आप मतलब उनको क्या कहना चाहोगे? एक पॉजिटिव वे में उनको क्या अपने दिमाग में रखना चाहिए कि ये एग्जाम उन पे हावी ना हो? मैम, दिस आई हैव आल्सो लर्न दिस थ्रू हार्ड वेज ओनली, कि फेलियर से ही मैंने सीखा है। क्योंकि मैं भी बहुत वैसे थी, वैसे काइंड ऑफ स्टूडेंट थी, यार एग्जाम नहीं हुआ, मैंने इतना मेहनत किया, मतलब मैं भी बहुत ज्यादा वो डिप्रेस या बहुत ज्यादा सैड रहती थी। मतलब जब मैं वर्कआउट नहीं करती, मैं बहुत ज्यादा ईट करती हूँ, बिंज ईट करती हूँ, तो वैसा वाला हाल होता है। सो वन थिंग विच आई हैव लर्नड इज लाइक डिटैचमेंट फ्रॉम द एग्जाम। बहुत इमोशनली नहीं सोचना है एग्जाम को लेके, बहुत प्रैक्टिकली सोचना है कि इट्स जस्ट अ एग्जाम, इट्स जस्ट अ कॉम्पिटिशन, एंड देयर इज मोर टू इट। तो मैंने यही मंत्रा अप्लाई किया मैम, एंड लिटरली आई एम सेइंग दैट आफ्टर दैट आई हैव बीन क्रैकिंग एग्जाम्स। मतलब मैंने यूपीएससी का प्री भी क्लियर किया, बीपीएससी का, एंड आई एम टेलिंग यू कि ये मेरा जो है, ये पूरा 2023 के जितने सारे एग्जाम है ना, वो सारे यही एग्जाम है जो कि मुझे हेल्प किया। क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि जब आप अटैच होते हो किसी चीज से, मतलब टू मच अटैचमेंट टू समथिंग इज ऑल्सो लाइक वेरी बैड। टू डिटैच होके एग्जाम देना, प्रैक्टिकली हाउ आई शुड क्रैक, अगर मतलब रादर देन कि मैं सक्सेस नहीं कर रहा हूँ, वी शुड थिंक कि क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्या क्या लैगिंग है। एंड वन मोर थिंग इज देयर मैम, कि यू शुड नो लाइक व्हेन टू स्टॉप समथिंग। कि अच्छा ठीक है, बहुत लोग आते हैं कि अच्छा चलो मुझे यूपीएससी करना है, बट वो कभी सोचते ही नहीं, या बीपीएससी करना है, बट वो कभी सोचते ही नहीं कि हाँ मुझे इतने अटेम्प्ट के बाद स्टॉप कर देना है। वो उसी में लगे रहते हैं, मतलब वो उसके आगे नहीं देखते, मतलब वो राइट, फ्यूचरिस्टिक नहीं होते हैं। सो राइट। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आई शुड फुल स्टॉप। जैसे होता है कि चलो ठीक है, आप अगर प्रीलिम्स में आप 1 मार्क्स से रह रहे हो, या पहले 10 मार्क्स से थे, अब एक आप इंप्रूवमेंट देख रहे हो, बट आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ कर लिया है, बट फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, देन यू शुड स्टार्ट ट्राइंग लाइक डिफरेंट एवेन्यूज। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट दैट कि यू हैव फेल्ड इन दैट एग्जाम। समटाइम्स होता है कि आप उस चीज के लिए नहीं बने हो, मे बी उससे बेटर के लिए बने हो। तो ये हम्म। भी सोचना बहुत जरूरी है लाइफ में, कि व्हेन वी शुड स्टॉप, कि और उसके आगे कुछ और अपॉर्चुनिटीज होता है। बिकॉज बीपीएससी इज नॉट एवरीथिंग, यूपीएससी इज नॉट एवरीथिंग, योर लाइफ योर हैप्पीनेस मैटर्स द मोस्ट। तो आप वो चीज परस्यू करो जहां पे आपको ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है। एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड शिखा, बिकॉज हम आसपास भी अपने बहुत देखते हैं कि अगर किसी ने प्रिपरेशन ये जर्नी स्टार्ट करी तो वो उसी जर्नी में गोल 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 गोल। घूमता रहता यस है। मैम। तो इस यस मैम। चक्कर में उनके काफी मतलब, डू यू थिंक दैट एक बैकअप होना भी इज वेरी इंपॉर्टेंट? नो मैम, बैकअप ठीक है अगर आप कर सकते हो, क्योंकि मैम सबकी सिचुएशंस अलग होते हैं। किसी के फाइनेंसेस नहीं होते हैं, किसी का टाइम कंस्ट्रेन होता है, तो यू कैन नॉट से कि बैकअप होना बहुत ही जरूरी होता है। बट देयर आर थिंग्स विच यू कैन डू। जैसे कि क्या हुआ था कि मैं जब ये यूपीएससी में घुसी थी, तो मेरे सारे पैसे खत्म हो गए थे। तो क्या था कि मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं काम करने लगी, तो मुझे वहां से हेल्प मिला, वो मेरे पढ़ाई में भी हेल्प कर रहा था। तो क्योंकि अभी आप देखो एडटेक कंपनी इतनी बूम पे है, अगर आप इस चीज में हो, तो अगर आपका थोड़ा ये, तो आप इस चीज को ज्वाइन करके अपने सोर्सेज भी कर सकते हो, एंड यू कैन मेक करियर आउट ऑफ इट। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को देख रहे होगे कि जिनका नहीं होता है, दे आर वेरी गुड स्टूडेंट नो डाउट, बट होता है ना कि ये कंपटीशन है, देयर वुड बी सम पीपल हु वुड बी आउट एंड राइट। हु वुड बी इन। तो वो वैसा होता है कि आप ना, मतलब आप अपने व्हाट यू से, कि जो भी आपके पास गिवन एसेट्स है, आप उसको कितना बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो अपने करियर को लेके। दैट शुड बी लाइक, यू शुड बी क्लियर इनफ कि हाँ, अगर ये नहीं हो रहा है तो उसी समय भी आप बैकअप बना सकते हो।
एंड वन मोर थिंग मैम, अगर आपको लगता है कि आप कोई और एग्जाम भी क्रैक कर सकते हो तो आप साइमल्टेनियसली दे सकते हो उसको। जैसे कि अगर यूपीएससी नहीं हो रहा तो बीपीएससी, बीपीएससी नहीं हो रहा तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो सिमिलर पैटर्न पे होते हैं। दैट इंक्रीजेस योर चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो कहीं ना कहीं आपको वो जरूर हो जाएगा मैम, क्योंकि आपका हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं जाता। दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच आई बिलीव इन। अगर आप हार्डवर्क पुट इन किए हो तो आपको वो कहीं ना कहीं, आपको बस अपना दिमाग एंड आपका वो थोड़ा ब्रॉडन करके रखना होगा कि आप कहाँ इसे यूज कर सकते हैं। सो दैट वुड बी लाइक ऑफ अ ग्रेट हेल्प। यस शिखा। तो शिखा, आप जाते जाते बस आप मुझे उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे, दोज हु आर अपेयरिंग फॉर बीपीएससी एंड एज वेल एज जिनका नहीं हुआ इस बार बीपीएससी में, इन दोनों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैम दोनों के लिए बस एक ही मैसेज रहेगा कि लाइक हैव फेथ इन योरसेल्फ, be cool and compose on the exam day, rest like you have done, like you have put in all your efforts. Just keep moving. Life is difficult but you should keep moving, and you should try what like you should always try to work towards what you wanted to. So basically ma'am, make your cool, जस्ट बी चिल ड्यूरिंग लाइक ऑन द एग्जाम डेज, क्योंकि वो दिन बहुत, वो 2 घंटे बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। सो दैट इज द मेन थिंग, बिकॉज वो चीजें हैं जो मुझे इम्पैक्ट की है। मैं वो 2 घंटे में बहुत ही ज्यादा नर्वस होके ना, मैं बहुत सिली सिली मिस्टेक कर देती थी। सो मेंटेनिंग अ काम ड्यूरिंग द एग्जाम एंड कीप ऑन रिवाइजिंग योर सेम मटेरियल अगेन एंड अगेन, देयर इज नो नीड टू डाइवर्स योर फील्ड। जस्ट उसको एंड डू पीवाईक्यूज, दैट इज मोर देन इनफ फॉर क्रैकिंग द प्रीलिम्स ऑफ बीपीएससी। तो वेरी वेल सेड शिखा। आई होप ये हमारे जितने भी लोग इसको देखेंगे उनके लिए, सारे सब स्टूडेंट्स के लिए, योर दिस एडवाइस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। सो शिखा, डू यू हैव एनी स्पेशल प्लान्स ऑफ सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस? कुछ ऐसा स्पेशल नो मैम, खास? नो मैम, प्रेजेंटली आई एम लाइक ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो मुझे अभी बिहार हायर एजुकेशन में वेतन सत्यापन में अटैच कर दिया। सो आई एम गोइंग देयर, सो माय प्लान इज दैट ओनली। ओके तो ओके शिखा, बेसिकली आई एम लाइक, जाते जाते मैं आपसे द सिविल्स के बारे में भी कुछ एक रिव्यू चाहूंगी कि ये प्लेटफॉर्म आपको कैसा लगा, और इसका जो भी वे ऑफ वर्किंग है या जिस तरह से चीजें यहाँ पे होती हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार है? मैम मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि सर का मेंटरशिप एंड गाइडेंस बहुत ही अच्छा है। बट मैम एक चीज जो मुझे बहुत पसंद आई, सर अपने ना पर्सनल लेवल पे जाके बहुत ही हेल्प करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिसिंग होता है। मीन्स अगर मैं बोली कि सर मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, तो सर वॉज देयर टू टॉक टू मी कि नहीं नहीं शिखा, बताइए आपका इंटरव्यू कैसा गया। एंड द पर्सनल लेवल पे जो सर सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं, दैट इज मिसिंग इन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट। सर पर्सनल लेवल पे जाके हेल्प करते हैं। सो दैट गिव्स यू लाइक बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है, आपके मेंटल पीस भी मिलता है एंड बूस्ट भी मिलता है, यस आई कैन डू इट। तो जो सर पर्सनल लेवल पे जाके हेल्प करते हैं मैम, दैट इज द वन थिंग विच आई लाइक मोस्ट अबाउट द सिविल प्लेटफॉर्म। मतलब अभी कभी आप नर्वस हो तो सर इज ऑलवेज देयर कि नहीं नहीं आपका हो जाएगा, बाकी आपको जो जो कमियां हैं हम हेल्प करेंगे। तो सर बिलीव इन दैट कि लाइक यस यू कैन डू इट। और वो छोटी छोटी जो इम्प्रूवमेंट्स है जो कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं बताते हैं, वो सर हेल्प करते कि वो छोटी छोटी कमियां, जिससे आप होता है ना कि आप यहाँ से वहां पहुंचोगे, कि सपोजिटली आप यहाँ सिलेक्टेड लिस्ट में नहीं हो तो लिस्ट में आ जाओगे, लिस्ट में हो तो और ऊपर चले जाओगे। राइट तो राइट। सर का ये एकदम पिन पॉइंट जो एनालिसिस रहता है, वो बहुत ही अच्छा है मैम। Thank you so very much, Shikha, for your kind words. This means a lot to us. So, थैंक यू मैम। wishing you all the very best for your future. मुझे पता है कि आप अपने इस फील्ड और फील्ड में भी आप बहुत अच्छा करोगे। एंड थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम एंड शेयरिंग योर होल एक्सपीरियंस एंड जर्नी विद अस। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड जुड़े रहना हमारे साथ, बस ताकि यस मैम, आपके मैंने सर मतलब को बोला भी है कि सर आपकी गाइडेंस में ही मुझे और भी एग्जाम्स क्रैक करने हैं। मैंने एनी सर को टाइम, यू आर ऑलरेडी बोल मोस्ट रखा है। वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम। और आपसे हमारे और जो बच्चे हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा शिखा। सो थैंक यू वंस अगेन शिखा। थैंक यू। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू टू द सिविल टीम एंड सर स्पेसिफिकली, थैंक यू मैम। थैंक यू।